हे एवरीवन, मैं हूँ उष्मा और आज की रिक्रूटमेंट जो है वो रेवोल्यूट की तरफ से है। बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही है। कंपनी की तरफ से सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा। इनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी एक्साइटिंग है, सैलरी उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। 50,000 पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी रह सकती है। सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब रोल है और कंपनी की तरफ से फ्रेश हायरिंग की जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। तो एंड तक बने रहना। कैसे अप्लाई करते हैं हर चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो ऐसी ही वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स के लिए यहाँ सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। और जानना ज़रूरी होता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल से मैच कर भी रहे हैं कि नहीं, आपका इंटरेस्ट एरिया है भी या नहीं। तो इसलिए एक बार कंपनी का अबाउट अस पेज जो है वो ज़रूर पढ़ लिया करें। तो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट 2015 से है और बेसिकली ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है और फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, पेमेंट रिलेटेड या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत कुछ। कंपनी के अबाउट अस पेज में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये रहा कंपनी क्या करती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशंस की यहाँ पे डिमांड नहीं की गई है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है फ्लुएंसी इन इंग्लिश विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट किसी भी डिसिप्लिन में सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जैसे ईमेल वगैरह विदाउट ग्रामेटिकल एरर, तो ये स्किल्स यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई आईटी स्किल्स है तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट एज एन एडवांटेज ज़रूर काम करेगा यहाँ पे। प्रायर कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन है। स्टेबल, फास्ट एंड रिलायबल होम इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, माइंडसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इनकी ग्लोबल पार्टनर्स हैं। तो ज़रूरी है कि आपको एक कंट्री के कस्टमर से तो डील नहीं करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा कस्टमर से डील करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग कंट्री से। इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होना चाहिए। अपने सीवी में भी ये पॉइंट ज़रूर ऐड करना। साथ ही साथ व्हाट यू विल बी डूइंग, आपका वहाँ पे जॉब रोल क्या होगा। अब यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, आप कह सकते हैं सपोर्ट स्पेशलिस्ट की, वेल्थ एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में। तो आपका जो काम रहने वाला है वो ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ इनकी जो पॉलिसीज़ है उनके अकॉर्डिंग आपको जो है कस्टमर्स को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब वो चाहे चैट के थ्रू हो सकता है, फ़ोन या फिर ईमेल के थ्रू हो सकता है। तो ये आपको सेलेक्ट होने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ इन्होंने सैलरी यहाँ पे मेंशन तो नहीं की है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो 42,000 पर मंथ तक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और हाँ, इनके जब आप अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई पेज में जाते हैं तो ये ऐसा पेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप करेंटली वर्किंग हैं तो यहाँ पे फिल करिए, अगर अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन में यहाँ पे आपने इंडिया ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपने, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो क्लिक टू अटैच डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने अपना सीवी अपलोड करना है। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी जो है वो ऑप्शनल है। तो जो जो मैंडेटरी पोर्शन है, जो मैंडेटरी एरिया, वो आपने तो फिल करना ही है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सेलेक्ट जेंडर यू आइडेंटिफाई विद। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अदर्स या प्रेफर नॉट टू से में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन, क्या आपकी एजुकेशन है, यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेजर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। अकाउंटिंग है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। जो भी आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, मतलब आपको रेवोल्यूट के बारे में कैसे पता चला। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। तो अगर आपने सोशल मीडिया से आपको पता चला, आपके किसी फ्रेंड से पता चला, या आपका
कहाँ कहीं से भी पता चला तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। हैव यू मेट एट द कॉन्फ्रेंस और इवेंट, अगर आपने रेवोल्यूट के किसी भी कॉन्फ्रेंस में या कोई भी ऐसा कॉन्फ्रेंस या इवेंट आपने अटेंड किया है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कि कौन से या किस कॉन्फ्रेंस में आपने अटेंड किया। वैसे तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आप देख के चेक कर सकते हो और उसे फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज आप रहने दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कस्टमर सपोर्ट एरिया। आपका अगर प्रायर एक्सपीरियंस कस्टमर सपोर्ट एरिया में है तो यहाँ पे फिल करिए, और अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर भी फिल कर सकते हो। 1 से 2 साल का है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। रोटेशन शिफ्ट, यहाँ पे आपने येस क्लिक करना है बिकॉज दे आर आस्किंग यू आर यू कंफर्टेबल विथ शिफ्ट वर्क एंड चेंजिंग शेड्यूल इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड नाइट्स। कहने का मतलब है कि आप जो रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं आप वैसे काम कर सकते हैं, अगर वीकेंड्स में भी अगर आपको काम करना पड़े वो भी नाइट शिफ्ट्स में, तो आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन दैट कंडीशन। तो यहाँ पे आपने येस ही क्लिक करना है, नो मत क्लिक करना। सैलरी एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी सैलरी 4.8 से 5.1 LPA तक रह सकती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 42,000 पर मंथ तक जाएगी, एंड रेस्ट डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपने येस यहाँ पे क्लिक करना है। साथ ही साथ नोटिस पीरियड की भी बात इन्होंने की है कि हाउ लॉन्ग इज़ योर नोटिस पीरियड। तो आप अगर 1 महीना है तो जैसा आप 1 महीना 2 महीना अगर आप वर्किंग है तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएट अवेलेबल यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट। नेक्स्ट है, डू यू नीड अ वीज़ा और वर्क परमिट इन अ चूजन लोकेशन। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई वीज़ा या परमिट की ज़रूरत तो नहीं है, आप रिमोटली वर्क यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे नो आई डोंट नीड अ वीज़ा नो वर्क परमिट टू वर्क इन एबव लोकेशन। एबव लोकेशन मतलब जो लोकेशन आपने ऊपर सेलेक्ट कर रखी है। लैंग्वेज स्किल्स में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ सो व्हाट इज़ योर प्रोफिशिएंसी लेवल। अगर आप फ्लुएंट है इंग्लिश में तो आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। बेसिक A1 से A2 है, इंटरमीडिएट B1 टू B2 है, फ्लुएंट है तो C1। तो आप चाहें तो यहाँ पे फ्लुएंट C1 यहाँ पे सेलेक्ट ज़रूर करिएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी आपको रिवर्ट आने की। सो दिस इज़ ऑल कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। रिवर्ट ज़रूर आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और किसी और प्रकार की अगर आपको जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस रिलेटेड भी अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द जॉब एप्लीकेशन। सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।